इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। उसमें सत्य का ज्ञान है। हम भी कहते आए सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी सत्य बात बताता है जिस सत्य बात को दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र विद्वान पंडित आचार्य धर्मपिता खंडन कर ही नहीं सकता। न आज न कल जिस युग में वो आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, पापी युग के अंत में आता है और पुण्यात्माओं देवात्माओं की दुनिया बनाकर जाता है। वो बताता है कि मैं जो सत्य बताता हूं अर्जुन के रथ के द्वारा, उस सत्य के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। और सतयुग आ जाता है, पापी कलयुग खलास हो जाता है। इसलिए अंग्रेज लोग आज भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? क्योंकि वही एक फादर है इस मनुष्य सृष्टि में जो हेवन का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई भी सृष्टि को आकर स्वर्ग नहीं बनाते और ही नरक बनता जाता है। तो स्वर्ग किस आधार पर बनाता है? वो आकर स्वर्ग बनाता है स्वस्थिति के आधार पर। स्वस्थिति अर्थात मैं आत्मा रूप ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव। मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं था और कभी भी देहधारी नहीं बनता। और जितने भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, सब देह अभिमानी हैं, नर हैं। नर नरक बनाता है। क्यों? क्योंकि देवान में रहने वाला है और मनुष्य आत्माओं का बाप जो मनुष्य ही होता है, जिसे आदि मनुष्य कहा जाता है। आदम मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में एडम, जैनियों में आदिनाथ और हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है। वो आदिदेव ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच शिव बाप का बड़ा बच्चा है। परम पिता का बड़ा बच्चा है। वो बापों का भी बाप है।
और उसका कोई बाप नहीं, परंतु वो निराकार है। बाप तो वर्षा देने वाला होता है। बाप अगर वर्षा न दे तो किस बात का बाप? तो वो निराकार बाप निराकारी वर्षा देता है, ज्ञान का वर्षा देता है और बताता है। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान में आज भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। यह मन इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र चीज कोई चीज नहीं है, परंतु ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सत्य की जानकारी। तीनों काल में जो सत्य है, जिसको कभी कोई मिटाए नहीं सकता, उस सत्य की जानकारी आकर देता है। और तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, इस सृष्टि पर होते हैं या आत्मलोक में होते हैं? है इस सृष्टि पर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल होते। तो बताता है कि तीनों काल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य कौन है? और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक ही हो सकता है, बाकी तो परसेंटेज में कुछ न कुछ झूठ जरूर होते हैं। तो सवाल पैदा होता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य कौन है? एक शिव बाबा है? माना शिव बाप नहीं, आत्माओं का बाप नहीं। आत्माओं का बाप तो जन्म मरण के चक्र में ही सृष्टि में नहीं आता, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जब आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो इस झूठ खंड की दुनिया को, कलह कलेश वाली दुनिया को, कलयुग को सत्य युग बनाता है सत्य के प्रभाव से। तीनों काल का सत्य, सत्य ज्ञान, और उस सत्य ज्ञान को 100% धारण करने वाला कौन है? सिख लोग बोलते हैं, गायन करते हैं, क्या? सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? तो मूर्त, मूर्ति माने साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माने निराकार। तो वो सत श्री अकाल मूर्ति वाला तो है, साकार तो है, लेकिन अकाल है, उसको काल नहीं खा सकता। वो महाकाल है,
कालों का काल है, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको कोई खा नहीं सकता। तो कौन है? भारत में किस रूप में माना जाता है? कोई है? जो इस सृष्टि का विनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है, जो बात गीता में भी कही गई है। कौन है वो मूर्ति? है शंकर। ऐसी मूर्ति है जो रौद्र रूप धारण करती है, विकराल रूप धारण करती है, सारे संसार को काल के गाल में ले लेती है, जिसके गाल में दंष्टा करालाने चते मुखाने, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, या कोई भी प्राणी मात्र हो, सब उसके काल के गाल में दाढ़ों में चबाए लिए जाते हैं। और वो स्वयं एक ही बचता है। बताओ, उसे एक की यादगार भारतवर्ष में और विश्व में भी देखी जाती है। क्या है शिवलिंग, जिसकी व्याख्या आज तक कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि क्यों नहीं कर सका? क्योंकि सत्य बाप का परिचय एक सत्य बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। वो सत्य बाप चाहे निराकार हो, निराकार आत्माओं का, ज्योति बिंदु आत्माओं का निराकार बाप शिव हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का साकार बाप हो, ये दोनों ही बेहद के बाप हैं। और इनकी मान्यता सभी धर्मों में है। दूसरे विदेशी या विधर्मी धर्म या धर्म पिताएं बाहर से देखने में तो आता है कि निराकार को तो मानते ही हैं, लेकिन साकार को भी इनकार नहीं करते। कौन है वो? साकार कौन है जिसको कोई भी धर्म पिता ने इनकार नहीं किया है? अभी अभी बताया है। नाम क्या? वो नाम भी लेते हैं। आदम, एडम का भी नाम लिया। ये नहीं कहते कि मैं ही आदम हूं, मैं ही एडम हूं। कोई भारतवासी भी नहीं कहता। कि मैं आदि देव हूं।
तो इनकार कोई भी नहीं करता उस साकार को। तो वो साकार इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 4 युगों के सीन वाले इस रंगमंच पर कौन कौन से सीन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कोई भी रंगमंच होता है उस पर 4 सीन का ड्रामा नाटक खेला जाता है। तो उसकी पहले रिहर्सल तो होती है? शूटिंग होती है कि नहीं? रिकॉर्डिंग होती है। तो वो रिकॉर्डिंग का पीरियड अलग होता है या 4 सीन के अंदर ही होता है? अलग होता है। ऐसे ही इससे ह्यूज ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा का जो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे रहकर सदैव पार्ट बजाता है, सामने नहीं आता क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। शरीर ही नहीं है तो इस रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने का बात ही पैदा नहीं होती। परंतु बोलता है या नहीं बोलता है? बोलता है। सिर्फ बोलता है या देखता भी है? देखता भी है। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करता है कि नहीं करता है? करता है। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में भी लिख दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना। क्या? पाँव ही नहीं है, कान ही नहीं है, फिर भी सुनता है। आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है परंतु सब प्रकार के रस का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसको वाणी नहीं है लेकिन बड़ा योगी है। बताओ, जो योगी कहा गया वो कौन है? उस आत्मा का नाम क्या है? है? क्या नाम? अच्छा, शिव बाप योगी नहीं, आत्माओं का बाप योगी नहीं। क्यों है? हाँ, वो किसके साथ योग लगाएगा? योग कहा ही जाता है 2 का मेल। एक आत्मा दूसरे को याद करे तो योग युक्त, जो है ही सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो किससे योग लगाएगा? तो वो योगी नहीं है,
योग सिखाने वाली आत्मा है। क्या? राजयोग सिखाता है। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? राजाई प्राप्त करने का राज भरा हुआ है। दुनिया में जो जन्म जन्मांतर इतने राजाएं हुए, शक्तिशाली हुए या कमजोर हुए? हैं? नंबरवार शक्तिशाली हुए। इनको इतनी शक्ति का भंडार देने वाला कौन? जैसे डॉक्टरों को डॉक्टरी सिखाता है, इंजीनियर को कोई इंजीनियर सिखाता है, ऐसे ही राजाओं को राजाई करना कौन सिखाता है? है? कौन सिखाता है? अरे चुप, जोर से कोई नहीं बोलता। शिव बाबा। शिव बाबा को कौन सिखाता है? है? तो बीच वाले में क्यों फंस गए? शिव बाबा जिसे कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। वो एक की यादगार शिवालय में दिखाई जाती है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है। मुखिया के बतौर उस शिवालय में कौन है मुखिया? मुख्य कौन है? कौन है? शिवलिंग। तो जो शिवलिंग रखा हुआ है, वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार है। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत इस संसार में होगा या कहीं बाहर होगा? है इस संसार में, और सदा इस संसार का वासी होगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा? है सदा इस संसार का वासी। तो सदा सत्य होगा या झूठ होगा? सदा सत्य है। जैसे गीता में कहा है, इस संसार में सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और दुनिया वाले भी कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। क्या? झूठ भाग खड़ा होता है और सच्चा अडिग रहता है, अटल रहता है, अखंड रहता है। जैसे भारत एक ही देश है जहां कितने विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। आक्रामक बन करके आए और सर पर पांव रख करके भागे या नहीं भागे? हिस्ट्री क्या कहती है? भाग गए, कोई नहीं टिक सका।
इससे क्या साबित होता है? भारत अखंड है या खंडन होने वाला है? अखंड भारत।